हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि आपको मीशो पर मार्जिन्स कैसे सेट करना है और आपको प्रॉफिट कैसे होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं हाउ टू गेट मोर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं प्रोडक्ट परचेज कॉस्ट पे। आपकी जो परचेजिंग कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की वो लो होनी चाहिए, बट क्वालिटी शुड बी गुड होनी चाहिए। मतलब यदि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कोशिश करें कम से कम का बाय करें और मैक्सिमम प्रॉफिट लेके सेल करें। कस्टमर को अपन के ई कॉमर्स प्रोडक्ट में ये रहता है कि कस्टमर को चाहिए गुड क्वालिटी इन लो प्राइस। यही ई कॉमर्स का एक सच है कि कस्टमर चाहता है 200-300 रुपये का कोई प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन उसको क्वालिटी अच्छी चाहिए, नहीं तो वो रिटर्न कर देगा। और ये कस्टमर का पावर होता है ई कॉमर्स में कि वो रिटर्न कर सकता है। उसको कोई ऐसे अननेसेसरी रीज़न नहीं देनी है, उसको नहीं लगा अच्छा तो वो वापस कर देगा। उसको आपके रिटर्न से लॉस से कोई मतलब नहीं है। अब आप यदि रिटेलर हैं या फिर होलसेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं और आप हो सकता है इम्पोर्टर हैं, तो सबसे पहले बता दूं, यदि आप रिटेलर हैं तो आपको इस पे मार्जिन्स बहुत अलग तरीके से लेने होते हैं, और यदि आप होलसेलर हैं तो आपको अलग तरीके से लेने होंगे। और यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई भी चीज़ बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में कम से कम कॉस्ट होगी। अब बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो मैन्युफैक्चरर भी हैं मीशो पर और रजिस्टर्ड हैं, और होलसेलर भी हैं, और वो इम्पोर्टर भी हैं जो चाइना से डायरेक्ट इम्पोर्ट करते हैं। तो उनको बहुत ही कम कॉस्ट में वो प्राइस में मिल जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टर्स भी हैं जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरर भी हैं, होलसेलर भी हैं जो कि कम रेट में, अपन कहते हैं ना ये प्रोडक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है इतने कम में उन्होंने लिफ्टिंग किया हुआ, कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, वो सोर्सिंग जो है वो कम कॉस्ट में करते हैं। ऐसा आपको भी धीरे धीरे करना है, आपको सीख जाना है, आप भी सीख जाएंगे कि कैसे मैन्युफैक्चरर से बार्गेन करके कम प्राइस में लेनी है। उसको आपको बोलना पड़ेगा, आज मैं 5-10 पीस ले रहा हूँ या 50 ले रहा हूँ, कल मैं 500 लूँगा, 1000 पर डे का लूँगा। तो ऐसा करके बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। अपन को सबसे पहले कॉस्ट कम करनी है, परचेजिंग करनी है कम की, सबसे मेन मोटिव तो यही रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये बता दूँ, 5 रुपये के पीछे आपको क्वालिटी भी ख़राब नहीं करनी है कि आपको 5 रुपये कम का कहीं मिल रहा है तो आप क्वालिटी कम कर लें। बट न्यू सेलर जो है ना वो पहले लो क्वांटिटी परचेज करें। मैं ये कहूँगा, जैसे आप ट्राई कर रहे हैं ना, तो आप नए सप्लायर हैं तो आपको एकदम से ये नहीं कि 100 टी शर्ट 500 टी शर्ट मंगा के रख लेनी, करे हम तो बेच देंगे। नहीं नहीं, ये नहीं करना। आपको ये करोगे, हो सकता है 2-4 ऑर्डर आए और फिर ऑर्डर ही ना आए, लॉस भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कम इन्वेंट्री परचेजिंग करनी है, और कम इन्वेंट्री मतलब 2-5 पीस सैंपल मंगा लेने में लिफ्टिंग करनी है। यदि आपको 10 दिन 15 दिन में ऑर्डर आने लगे, फिर ये आपको बल्क में बाय करना है, पहले नहीं करना है, नहीं तो आपको हो सकता है लॉस हो जाए। फिर वो प्रॉफिट भी रखा रहे, अपना मार्जिन भी रहे। स्टॉक ज़्यादा नहीं करें स्टार्टिंग में, जब ऑर्डर इंक्रीज हो जाए उसके बाद आप बल्क में बाय करें। अभी तो बिल्कुल ना करें, और इन्वेस्ट करें मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट अभी इन्वेस्ट करें। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, फिर तो आप एक टाइम आएगा 4-6 महीने बाद आप में इतना दम आ जाएगा ना कि आप बोल दोगे सप्लायर को कि आप तो मुझे इतने 100 पीस 50 पीस भेज दो, मैं भेज दूंगा। ये होता है, ये होता ही है बिजनेस में, क्योंकि आपको अभी नहीं पता ना कि आपके ऑर्डर आने वाले हैं नहीं, रिक्वायरमेंट है या नहीं मार्केट में। आप क्या पता कहो 15 दिन 20 दिन आप सेल ही ना कर पाओ वो 100 पीस। तो आपको ध्यान रखना है, आफ्टर गेटिंग ऑर्डर चेक इट फॉर 2 और 3 मंथ, 2-3 महीने आपको थोड़ा प्रॉफिट लॉस मैनेज करना होगा। आपको देखना होगा आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आपका इन्वेंट्री ज़्यादा डेड स्टॉक में तो नहीं जा रहा। लेकिन आप तो मैं कहूँगा ट्राई करते रहें, 2-3 महीने ट्राई करें, लॉस प्रॉफिट करें, इन्वेस्ट करें वापस उसमें। और फिर जब आपको लगे ना, तो फिर आप अपने दम से बिजनेस कर सकते हैं। और एक बात और बहुत अच्छी बताने वाला हूँ ऑर्डर्स के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, कि आप कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें कि मेरे जो सिटी में है वो पर्सन 2000 ऑर्डर दे रहा है, 5000 ऑर्डर दे रहा है, या 500 ऑर्डर दे रहा है। मैं आपको बता दूं ना, यूज़ योर बजट, योर ब्रेन, योर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। बिकॉज क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं ये, कि आप अपना दिमाग यूज़ करें, बजट यूज़ करें, कैपेसिटी। मैं आपको बता देता हूँ, हर किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। तो आपको अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग वर्क करना है, अपना दिमाग लगाना है। ये नहीं करना है कि अरे उसके तो 10,000 ऑर्डर जाते हैं मैं भी दे दूंगा। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा धीरे धीरे ही स्लो प्रोग्रेस करनी है एकदम से। आपको
बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। आप चेक करें, आपको लगता है कि हाँ मुझे इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट है तो ही आगे बढ़ें या ज़्यादा इन्वेस्ट करें। यदि आपको लगा अरे मुझे तो लॉस हो रहा है, तो आप अपनी गलतियों को सुधारें और प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करें। हो सकता है वो जो 2000 ऑर्डर दे रहा है और आप यदि 500 ऑर्डर देते हैं तो उतना प्रॉफ़िट कमा लें। ये भी हो सकता है दोस्तों कि उसको 2000 में जितना मार्जिन प्रॉफ़िट हो रहा है आपको 200 300 या 500 पीस बेचने में हो जाए, तो आप अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करने में दिमाग लगाएं। तो दोस्तों मेरी सलाह तो यही होगी कि धीरे धीरे ही आगे बढ़ें और स्लो स्लो ही काम करें। फिर जब आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, लॉस बियर करने की कैपेसिटी हो जाएगी, तो आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि आपको दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करना, अपना फाइनेंस देखना है, अपना पैसा देखना है और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।